महादेव कहते हैं, एक दिव्य शक्ति वर्षों से तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारी इच्छा के बिना वो चाहकर भी तुमसे जुड़ नहीं पा रही। ये दिव्य शक्ति हर किसी के जीवन में प्रवेश नहीं करती। ये शक्ति केवल उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होती है जिनका दिल सच्चा और नीयत बिल्कुल साफ होती है। जो लोग विनम्र होते हैं, अहंकार रहित होते हैं, उन्हें ये शक्ति एक ऐसा कार्यभार सौंपना चाहती है जो जनहित के काम आए। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ईश्वर या तुम्हारे पूर्वजों की कोई दिव्य ऊर्जा हमेशा तुम्हारे साथ रहती है, जब भी तुम्हें सहायता की आवश्यकता होती है तो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती है, और यदि बार बार तुम्हारी नज़र किसी एक विशेष संख्या, किसी दिव्य मूर्ति या किसी पवित्र चित्र पर पड़ती है तो समझ लो कि वो शक्ति तुम्हें किसी दिव्य उद्देश्य के लिए चुनना चाहती है। लेकिन तुम इस भौतिक संसार के कार्य में इतने अधिक उलझ चुके हो कि अपने भीतर की पवित्र ऊर्जा को ना तो महसूस कर पा रहे हो और ना ही उस उद्देश्य को समझ पा रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कई बार गलत हुआ है। तुम्हारे धैर्य की बहुत परीक्षाएं ली गई है, तुम्हें हर बार गिराया गया है। तुमने जिन लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने भी तुमसे शत्रु जैसा व्यवहार किया है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी क्या तुमने अपनी अच्छाई छोड़ दी? नहीं। और तुम्हारी इसी स्वभाव के कारण ये दिव्य ईश्वरीय शक्ति तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और निरंतर तुम्हारी ऊर्जा से जुड़कर एक बहुत बड़े उद्देश्य को पूरा करना चाह रही है। तुम्हें तो ये भी आभास नहीं है कि तुमने पूर्व जन्म में किस प्रकार के कर्म किए थे। तुम्हारे पूर्व जन्म के कई सारे कर्म तुम्हें इस जन्म में इस शक्ति से जोड़ने का कार्य कर रही है। मैं सत्य कह रहा हूँ मेरे बच्चे, तुम उन दुर्लभ आत्माओं में से एक हो जिन्हें ईश्वर चुनते हैं, जिनसे ईश्वर कुछ अलौकिक कार्य करवाना चाहते हैं। लेकिन तुम सोच रहे हो कि तुम्हें इस चीज़ का आभास क्यों नहीं हो रहा कि ईश्वर तुमसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, कोई शक्ति तुमसे जुड़ना चाह रही है। तुम ऐसा इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम इस भौतिक जगत में ज़्यादा उलझे हुए हो। तुम बाहरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे रहे हो। तुम्हें लगता है संसार में केवल धन, सुख, समृद्धि, सुखी रहने के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब कभी तुम अकेले होते हो तब तुम्हें कई बार ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ होते हुए भी तुम वो खुशी और शांति महसूस नहीं कर पा रहे हो जो वास्तव में तुम्हें चाहिए था। और वो शांति तुम्हें बाहर कहीं भी नहीं मिल सकता, ना ही कोई इंसान तुम्हें वो शांति दे सकता है। वो शांति केवल और केवल तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें दे सकती है। जब तक तुम अपने अंदर नहीं झांकोगे, जब तक तुम वास्तव में क्या हो उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाओगे, तब तक तुम्हें उस दिव्य शक्ति की अनुभूति भी नहीं हो सकती। इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, ध्यान करना होगा, ईश्वर की चिंतन में डूबना होगा। तभी तुम उस दिव्य शक्ति को महसूस कर पाओगे और जीवन की उस असीम शांति को अपने अंदर समा पाओगे जो बड़े से बड़े धनी इंसान के पास भी नहीं है। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तब तुम स्वतः ही उस दिव्य शक्ति को अपने अंदर समाते हुए देखोगे और उसे अपने अंदर महसूस करोगे, और इसी शक्ति से तुम बहुत लोगों की सहायता भी करोगे। बस अपने मन को शांत करने का प्रयास करो, अपने अंदर झांकने की कोशिश करो, फिर वही होगा जो मैंने तुमसे कहा है। जब तुम शांत हो जाओगे तब तुम हर चीज़ को बहुत नज़दीक से महसूस करोगे और तुम्हारे जीवन की सबसे बड़े उद्देश्य को भी तुम पूरा कर पाओगे।